ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। 2 साल पहले की बात है। सिल्की नाम की एक लड़की थी, बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की। एक दिन वो घर में बैठी जंगल और जानवरों के विषय में किताब पढ़ रही थी। अचानक उसने जंगल में जाके जानवरों और पौधों की तलाश करने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह अंधेरे से पहले वापस आ जाएगी और वे उसे जाने देने के लिए सहमत हुए। सिल्की एक पगडंडी पे चलते चलते जंगल की गहराइयों में चली गई। उसने गिलहरी, तितली और पक्षियों को गाते हुए देखा। वह मुस्कुराई और उसने अपना चलना जारी रखा। वह एक छोटे से झरने के पास पहुंची। वहां पानी की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनकर पगडंडी के साथ साथ चलती रही। उसने देखा कि जंगल गहरा और शांत हो रहा था। उसने अपनी घड़ी को देखा और महसूस किया कि यह लगभग शाम थी। उसने घर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह पगडंडी पर पहुंची तो वह उलझन में थी। रास्ता पहले से अलग लग रहा था। पेड़ लंबे और मोटे थे, जमीन चट्टानों और जड़ों से ढकी हुई थी। शाम होने के कारण थोड़ी धुंध भी हो गई थी। वापसी का रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। उसने खुद को शांत करने और सोचने की कोशिश की। उसने कहीं गलत मोड़ ले लिया था। वह अपना रास्ता भटक गई थी। उसने चारों ओर देखा, इस उम्मीद से कि कोई एक संकेत या 1 मील का पत्थर दिखाई दे। उसने पेड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा। वह घबराने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह खो गई थी। रात हो गई थी। सिल्की के माता पिता घबराए हुए थे। उन्होंने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जब वह रात में घर नहीं आई थी, पूरा शहर उसे खोज रहा था। पुलिस ने एक खोज दल का आयोजन किया, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल थे। उन्होंने जंगल की खोज की। सिल्की का नाम पुकारते हुए तलाश करने लगे। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने दिनों, फिर हफ्तों, फिर महीनों की खोज की। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। सिल्की के माता पिता बहुत बीमार हो गए थे। उन्होंने उसे अकेले जाने देने के लिए खुद को दोषी ठहराया। उन्होंने सोचा कि उसके साथ क्या हुआ था। वो भगवान से हमेशा कोई चमत्कार करने के लिए प्रार्थना करते थे। 1 साल बीत गया। सिल्की के माता पिता ने उस जंगल का दौरा करने का फैसला किया जहां वह गायब हो गई थी। वे अपनी बेटी को आखिरी मर्तबा देखना चाहते थे और अलविदा कहना चाहते थे। वे जंगल के किनारे पर चले गए, अपनी कार खड़ी की और जंगल में चले गए। वे थोड़ी देर के लिए चले, फिर वो उसी पगडंडी के पास पहुंचे जिस पगडंडी की मदद से सिल्की जंगल में गई थी। उन्होंने एक आवाज सुनी। ये किसी की हंसी की तरह लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हैरान और उत्सुक थे। आवाज का पीछा करते हुए वो एक गुफा के सामने आके रुके। उन्होंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए गुफा के बाहर बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं। सिल्की के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। वे उसकी ओर दौड़े। उसका नाम पुकारते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे वापस लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, वह कहां थी, वह कैसे बच गई थी। उसने जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराई। सिल्की के माता पिता ने जब अपनी बेटी की आंखें देखी तो डर के मारे पीछे की तरफ गिर गए। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं।